यही है राजा मुराद जी का घर। मैं एक बार जूम कर देता हूँ यहाँ से। दो भाई थे और दो भाइयों का एक बेटा था रज़ा मुराद। और रज़ा मुराद की तीन बहनें हैं। यही वाला उनका मकान है। ये इसमें ऊपर में हामिद अली खां रहते थे जब शादी से पहले। दिखाने लेके गए थे गुलामी। डायमंड पिक्चर हाल में लगी थी। जब हम शायद 10-12 साल के रहे होंगे तो उनका आओ भाई चलो बच्चों सब जने चलना है, तो मैं और मेरा छोटा भाई 5 लोगों को वो हमें गुलामी फिल्म दिखाने लेके गए थे। तो कह रहे थे देखो मेरे बेटे ने भतीजे ने पुलिस का रोल अदा करा है इसमें और अच्छा रोल अदा करा था। मैंने वो गुलामी फिल्म मुझे मिथुन चक्रवर्ती की वजह से आज भी अच्छी लगती है। मैं कभी कभी उसके दो एक गाने आज भी सुनता हूँ। किसी को 150 मिलते थे तो बड़े स्टार जैसे राजेश खन्ना हुए या अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र जैसे इनको 100-150 रुपये मिलते थे, तो इनको शायद 70-100 रुपये मिलते थे। बताया था कि कोई पहली फिल्म मिली होगी तो 50 रुपये की जगह 70 रुपये मिले, 20 रुपये बढ़ती मिले, तो उसका दिए ने 100 रुपये मिले। तो इनको भाई ये विलन थे। उस वक्त सुपर स्टार में शायद राजेश खन्ना और ये अमिताभ बच्चन ये इन्हीं लोगों का, धर्मेंद्र वगैरह का दौर था। जब छोटे थे तो उस वक्त रज़ा मुराद थे, रंजीत थे, जीवन थे, और जीवन के बाद प्रेम चोपड़ा थे। अमरीश पुरी की एंट्री उसके बाद हुई है। अच्छा। बाप को, उनके चचाओं को, उनके घर की सारी फैमिली को, हम सबको देखते चले आ रहे हैं। हमने, हमारे बड़ों ने देखा, हमारे घर में खेलते थे उनके। 1-2 दिन यहाँ रुक के चले गए थे। ये इनका मकान है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पल्ली गली तक घूम के आ गया है। पीछे जो गली आई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ में। मेरा नाम है विकास। आप हमारे विकास कुमार वीकेआर यूट्यूब चैनल को वॉच कर रहे हो। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर डिस्ट्रिक्ट में। अभी जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ से एक मशहूर एक्टर मतलब विलन राजा मुराद जी का घर है। उनका जन्म यहीं पे हुआ था और यहाँ से एक छोटे से जिले से निकल के इतनी बड़ी हस्ती मतलब बॉलीवुड में अपना नाम कमाया, इतनी बड़ी हस्ती बने। तो उनकी कहानी हम दिखाएंगे। उनके पैतृक घर पे चलेंगे जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, जो उनके पिताजी का घर था। तो वो सब इस वीडियो में दिखाएंगे। अभी दोस्तों हम रामपुर में खड़े हुए हैं और रामपुर नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। इसकी भी अपनी एक अलग कहानी है। इसके बारे में उतना नहीं मुझे पता है, जो भी पता है वो आप इंटरनेट से जानकारी ले सकते हैं। आज हम इस वीडियो में राजा मुराद जी के बारे में सिर्फ बात करेंगे। भारी भरकम आवाज के मालिक, इतने तगड़े विलन। अगर राजा मुराद जी हैं फिल्म के अंदर तो हीरो की तो छुट्टी हो जाती थी, ऐसा कहते थे लोग। तो बस इन्हीं सभी बातों के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलेंगे राजा मुराद जी के घर पे, आपको दिखाएंगे राजा मुराद जी के घर का वीडियो और उनके फैमिली मेंबर जो भी रिश्तेदार नाते हैं उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सामने गली देख रहे हैं यही है राजा मुराद जी का घर। मैं एक बार जूम कर देता हूँ यहाँ से। दोस्तों अभी क्या है, अभी मॉर्निंग का समय है और हम सुबह सुबह आ गए थे तो अभी गेट भी नहीं खुला है। तो परमिशन लेंगे क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो सीसीटीवी वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है। एक गली है वहाँ पे और भी घर भी हो सकते हैं, किसी को आपत्ति ना हो तो परमिशन ले लेंगे। तो यही है राजा मुराद जी का पैतृक का घर। मेरा नाम आदिल हुसैन है, निक्की भी कहते हैं मुझे। रज़ा मुराद के वालिद हामिद अली खां थे और उनके चचा थे अहमद अली खां। दो भाई थे और दो भाइयों का एक बेटा था रज़ा मुराद। और रज़ा मुराद की तीन बहनें हैं, जिसमें से एक तलत बड़ी, दूसरी सबिया, एक महर। तीनों बहनें, तीनों की शादी होंगी, तीनों बम्बई चली गई थी जब 12-12, 14-15 साल की उम्र होंगी। रज़ा मुराद की उम्र उस वक्त शायद 10-12 साल रही होगी। उसके बाद चचा की सारी जायदाद के वारिस रज़ा मुराद को होना चाहिए था, मगर परेशानी हुई या क्या हुआ वो यहाँ से चले गए थे। उनके अब्बा उसी ज़माने में फ़िल्मों में वहाँ पे भी काम करते थे। रज़ा मुराद के वालिद हामिद अली खां वो जजों के और उसके रोल में आते थे। मुग़ल आज़म में भी किरदार निभाया मान सिंह का, और बड़े अच्छे अच्छे रोल उन्होंने करे। उसके बाद बेटे भी वहीं चले गए। उन्होंने वहाँ पे क्लासेस करी इसकी। उन्होंने बेटे को भी उसी लाइन में आने थे। बेटे की दमदार आवाज़ थी, हाइट, पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। उस वक़्त का रुआबदार विलन माने जाते थे वो, और अच्छे रोल अदा करे, अच्छी पर्सनालिटी थी। अपने चचा के पास हर छठे महीने, तीसरे महीने मिलने आते थे। चचा के साथ चाय नाश्ता, खाना पीना। उनके वालिद हामिद अली खां भी यहाँ रामपुर में अक्सर आते जाते रहते थे। दोनों भाइयों का कांटेक्ट बना रहता था हर वक्त। और ये भी जब हज को गए थे अहमद अली खां, तब भी ये वहीं जाके रुक मिले थे, बैठे रहते थे। और रज़ा मुराद की तीनों बहनें अपने चचा के पास आती जाती रहती थी। यही वाला उनका मकान है। ये इसमें ऊपर में हामिद अली खां रहते थे जब शादी से पहले। जब उनकी शादी नहीं हुई थी, कुंवारे थे, क्योंकि वो दूसरे वाले पार्ट में अहमद अली खां थानेदार जो उनके चचा थे वो रहते थे, उनकी फैमिली रहती थी। वो बहुत से लोग रहते थे, 10-12, 14-15 लोग होते थे। तो वो अकेले अपने कमरे में रहते थे और इधर के पार्ट में उनकी माँ रहती थी। अच्छा, फिर जब हामिद अली खां बम्बई चले गए तो उसके बाद उनकी बीवी भी
भोपाल की थी, उनकी माँ रज़ा मुराद की माँ भोपाल की थी, वो भी बम्बई साथ चली गई। तो उस कम से कम 45 साल से 40 साल के बीच आप इंटरेस्ट मान के चलो कि चले गए थे वो यहाँ से। आना जाना लगा रहता था चचा की वजह से। भाई जायदादें थीं चचा की, तो चचा, भाई चचा के वारिस रज़ा मुराद ही होते थे, उनका आना जाना इस वजह से लगा रहता था। चचा उनसे बहुत मामता करते थे। चचा की 14 औलादें हुई थी अहमद अली ख़ां की, उसमें से इत्तेफ़ाक़न कोई औलाद भी नहीं बची। ज़्यादातर की डेथ हो गई, तो इस वजह से रज़ा मुराद से वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। रज़ा मुराद की एक भांजी हैं, भांजी थी उनकी अहमद अली ख़ां की, मोइन कुरैशी की सास जो होती हैं, उनको अरशद भी कहते थे, वो उनकी भांजी होती हैं। उस वजह से उनका आना जाना रज़ा मुराद का पाकिस्तान में भी, रज़ा मुराद की रिश्तेदारी पाकिस्तान में भी। अच्छा। रज़ा मुराद की रिश्तेदारी, कुछ रिश्तेदार रज़ा मुराद के पाकिस्तान भी चले गए, जो उनकी खूब बंटवारे गए। और उनके कुछ रज़ा मुराद के ख़ास रिश्तेदार हैं, वो कोतवालों में भी रहते हैं, जिनका नाम अज़मतुल्लाह ख़ां, रफ़तुल्लाह ख़ां। अज़मतुल्लाह ख़ां का तो इंतकाल हो गया, वो एक बहुत अच्छे नामी शिकारी थे। अच्छा, अभी भैया बता रहे थे कि आप भी उनके रिश्तेदार ना, मेरा अगर कोई ख़ास मेरा रिश्ता नहीं है, क्योंकि मैं उनकी चचा की बीवी का रिश्तेदार हूँ। दूर की दूर की रिश्तेदारी हुई, मेरा कोई ख़ास ब्लड रिलेशन नहीं है, समधियाने की रिश्तेदारी कह सकते हो, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं हुई, ना मैं मान के चलता हूँ उस रिश्तेदारी को। वो बम्बई के रहने वाले, मैं रामपुर का रहने वाला, अच्छा, तो मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं। राजा मुराद जी की कोई ऐसी फिल्म आपने देखी हो? हाँ, सरनाना अहमद अली ख़ां जो है, हमें फ़िल्म सबसे अच्छी दिखाने लेके गए थे, ग़ुलामी। डायमंड पिक्चर हॉल में लगी थी। जब हम शायद 10-12 साल के रहे होंगे, तो उनका, आओ भाई चलो बच्चों सब जने चलना है। तो मैं और मेरा छोटा भाई और मेरी बहन और एक लड़का और, 5 लोगों को वो हमें ग़ुलामी फ़िल्म दिखाने लेके गए थे। तो कह रहे थे देखो मेरे बेटे ने, भतीजे ने पुलिस का रोल अदा करा है इसमें, और अच्छा रोल अदा करा था। मैंने भी देखी वो ग़ुलामी फ़िल्म। मुझे मिथुन चक्रवर्ती की वजह से आज भी अच्छी लगती है। मैं कभी-कभी उसके 2-1 गाने आज भी सुनता हूँ। रोल अच्छा था, दमदार था। वो राजस्थान में शूट हुआ है, और वो मिथुन चक्रवर्ती का है जो वो दूसरी एक एक्टर थी कोई उसका। और ये रज़ा मुराद की भोपाल से ननिहाल से रिश्तेदारी होने की वजह से ज़ीनत अमान भी इसकी मामूज़ात बहन लगभग होती हैं। रज़ा मुराद का आज भी क्रेज़ है। रज़ा मुराद ने उस वक्त के दौर में कुछ गलतियाँ, ऐसी गलतियाँ कहूँगा क्या, कि उस वक्त इन जायदादों की वैल्यू थी नहीं। तो पीछे के मकान शायद 50-50 हज़ार रुपये में बेच के चले गए। ये वाले हिस्से उनके रिश्तेदारों ने आपस में बांट के बेच लिए। रज़ा मुराद को उस हिसाब से जायदाद में से कुछ नहीं मिल पाया, जो उसका वो वारिस था, हकदार था उस जायदाद का। अच्छा, उन पैसे वाले लोग थे, उन्होंने इतना इंटरेस्ट भी नहीं लिया। चाहते तो एक नौकर रखते, पूरा सब खोल के रखते, 2 नौकर रखते, सैलरी देते, रामपुर आते, हर वक्त यहाँ रहते, बसते, घूमते फिरते। उनका इंटरेस्ट ख़त्म था ज़्यादातर जायदाद से। अच्छा अंकल जी, भी आप बता रहे थे भैया कि जब जा रहे थे, कह रहे थे जब स्टार्टिंग फेज में जो मुंबई गए, हाँ, तो हाँ। 60-70 रुपये में उन्हें काम हाँ, 100 उस वक़्त यार किसी को 150 मिलते थे, तो बड़े स्टार जैसे राजेश खन्ना हुए या अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसे, इनको 100-150 रुपये मिलते थे, तो इनको शायद 70-100 रुपये मिलते थे। क्योंकि उन्होंने खुद ही बताया था कि चचा ही कोई फ़ोन करके बताया था कि कोई पहली फ़िल्म मिली होगी तो 50 रुपये की जगह 70 रुपये मिले, 20 रुपये बढ़ती मिले, तो जो ये ने 100 रुपये मिले। और लोगों को 150 रुपये मिलते थे, तो इनको भाई ये विलन थे। उस वक़्त सुपर स्टार में शायद राजेश खन्ना और ये अमिताभ बच्चन ये इन्हीं लोगों का, धर्मेंद्र वगैरह का दौर था। रज़ा मुराद के बाद का क्लास में अमरीश पुरी आए बात को, क्योंकि हम जब छोटे थे तो उस वक़्त रज़ा मुराद थे, रंजीत थे, जीवन थे, और जीवन के बाद प्रेम चोपड़ा थे। अमरीश पुरी की एंट्री उसके बाद हुई है फिल्म इंडस्ट्री में। ये अमरीश पुरी बहुत बात की। ये प्रेम चोपड़ा और उसके साथ के रंजीत के और प्राण विराण के, और अजीत, एक सबसे दमदार रोल होता था अजीत का, अजीत के दौर का। अजीत का दौर मानो, अजीत की उम्र उस वक्त बहुत होगी शायद। पिराण ये लोग विलेन अच्छे सुपर माने जाते थे। अमरीश पुरी का तो इनका जब एंड हुआ है, जब 90 का दौर आया है, तब ये अमरीश पुरी और ये लोग हाईलाइट में, फिर सबसे ज़्यादा अमरीश पुरी चलने लगे। हाँ, अमरीश उसके जीवन के बेटा किरण कुमार से मुझे लगता है दोस्ती ज़्यादा रही है रज़ा मुराद की, क्योंकि हर किरण कुमार की और इनके जो साथ में होते तो रोल ज़्यादा ही होते। मुझे लगता है पारिवारिक मित्रता है, और मेरे ख्याल में शादियों में, फंक्शनों में भी आना जाना। रज़ा मुराद शायद वो जो छोटी वाली फिल्म बॉलीवुड की कमेटी होती है, तो प्रेसिडेंट भी रह चुके। अच्छा भैया जी, ये बताइए, अगर ये वीडियो राजा मुराद साहब देख रहे हैं, उन तक पहुंच गया, तो क्या कहना चाहोगे? तो बुराई थोड़ी करिए, तारीफ ही करिए। संदेश क्या? अच्छा है रामपुर के लिए। अभी भी रामपुर आते हैं तो रामपुर का नाम ही रोशन करा, रज़ा मुराद ने भी रोशन करा, और कई और रामपुर की हस्तियाँ गुजरी हैं। अख्तर अली ख़ां मंत्री थे,
आज़म खां है, मिक्की मियाँ है। रामपुर का तो नाम अच्छे खासे लोगों ने रोशन किया है, उसमें से एक ये भी हैं। अब उस दौर में ज़्यादा नाम रोशन था चचा के दौर में, और इनकी जब जवानी का दौर था, नाम अब भी चलता होगा और स्टार रहे। पुराने ज़माने के विलन रहे, अब शायद और रोलों में आते हैं, कर रहे हैं। तो वो एक इंसान अच्छा था। वो इंसान मुझे अच्छा यूँ लगता था कि मैं जब छोटा था तो मैंने ये देखता था कि वो बंदा सुबह ही 5 बजे सो के उठ जाता। मतलब सब सो रहा है, वो बंदा सुबह को चाय 5 बजे उठ के जग जाते थे। और रूटीन लाइफ में एक सिंपल लाइफ जीना, और सिंपल लाइफ में मैंने ये देखा ज़्यादातर शलवार कमीज, स्लीपर और जाड़ों में एक जैकेट। ये नहीं है कि हर वक्त नक्शेबाजी चल रही है, कि वो हर वक्त कपड़े बदल रहा है और मेकअप हो रहा है। ये सिंपल लाइफ, एक छोटा सा बैग, उसमें 4 जोड़ी कपड़े और जैकेट और जूते और मोबाइल। उस वक्त जब यहाँ से 97 नवंबर में उनके नाना चचा की डेथ हुई है, उसके बाद 2000 तक आना जाना रहा। तो उस वक़्त तक सिंपल लाइफ थी, बीवी बच्चे अच्छी लग्जरी लाइफ जीते हों कुछ भी, उस बंदे ने लाइफ बहुत सिंपल जी मेरे सामने। मैं आज भी ज़िक्र लोगों से ही करता, मैंने कहा यार इतना बड़ा आदमी, स्टार, हिंदुस्तान में भी कहीं चले जाता तो बैग कैरी करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना सामान लदाने की, जैसे आजकल के लोग इतना इतना सामान जाता है उनका और वो होता है। उस बंदे को कोई सामान नहीं, कोई फंक्शन में गए तो वो प्रिंस सूट जो कलाया जाता वो पहन लिया। बहुत बड़े किसी फंक्शन में गए तो मैंने अपनी लाइफ में जो ये देखा, उस आदमी में सिंपलिसिटी बहुत। और सुबह उठने की आदत, चाय पीने की आदत और सबसे मिलने की आदत। अच्छा अंकल जी, आप मिले हैं कभी? मैं बचपन में मिला हूँ, मैंने बचपन में, ना उन्हें याद होगा ना मुझे याद होगा। मेरे पास हाँ कुछ फोटोग्राफ रखे हुए हैं, जब उनके चाचा जिंदा थे, दिल वाले दुल्हनिया फिल्म आई रिलीज़ हुई थी, तो वो यहाँ से सबको 2 वैनों में भर के डायमंड पिक्चर हॉल जो ना शिवी पिक्चर हॉल में दिखाने लेके गए थे। तो पारिवारिकता में तो जब परिवार में सब लोग होते हैं तो वहाँ तो स्टार और ये सब चीज़ ख़त्म हो जाती है, वो तो एक परिवार का आदमी हो जाता है। उनका नाम वैसे छोटा नाम घर में ज़्यादातर मुन्ने मियाँ कहते थे उनको, कि मुन्ने मियाँ आए हैं। वो अहमद अली खां उनके जो चचा थे वो मुन्ना कहते थे, कि मुन्ना आया हुआ है, रज़ा आया हुआ है। वो भाई जचा हैं तो बड़े हैं, तो उनके लिए तो वो बच्चे ही हुआ। हाँ, उनके संग उनको प्रॉपर्टी जिस हिसाब से यहाँ मिलना चाहिए थी, जो उनके चचा का जायदादें थी, उस हिसाब से उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है मेरे हिसाब से। या उन्होंने ध्यान नहीं दिया, या कंट्रोल नहीं था, या दिलचस्पी नहीं होगी उन्हें। अगर वो दिलचस्पी होती तो ज़रा उसमें ध्यान देते तो बहुत बड़ी-बड़ी जगह है, बाग था वहाँ पे उनके चाचा का मीरगंज में। हम देखते चले आ रहे हैं उनके बाप को, उनके चचाओं को, उनके घर की सारी फैमिली को, हम सबको देखते चले आ रहे हैं। हमने, हमारे बड़ों ने देखा, हमारे घर में खेलते थे उनके बाप, अच्छा हमारे घर में खेलते थे, हमारे चचा की रिक्शा के अंदर घूमते थे, सब्जी तरकारी लेने जाते थे। और यहाँ आते हैं, कोई प्रोग्राम हो, कोई शादी हो, कोई खुशी गम हो, आते हैं। अच्छा अंकल जी, लास्ट बार कब आए थे? हाल ही में? अभी आए थे, अभी कम 6 महीने पहले ही आए थे। अच्छा, हाँ, आप मिले थे? ना मेरी तो मुलाकात नहीं हुई थी, मगर आए थे, 1-2 दिन यहाँ रुक के चले गए थे। ये इनका मकान है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पल्ली गली तक अच्छा, घूम के आ गया है। पीछे जो गली आई है वहाँ तक था, नहीं यहाँ से जो शुरू है अच्छा, यहाँ से यहाँ तक था। ये सब जा रही है, ये सब इन्हीं का था पीछे ये। तक। हाँ, ये उनके चचा का था, अच्छा, दरोगा जी थे, अहमद मियाँ थानेदार, अच्छा, उनके चचा का नाम था। अच्छा अंकल जी, वो कितनी उम्र में जो है यहाँ से मुंबई गए थे? नहीं, उनके वालिद यहीं से अपनी जवानी में थे, वो यहाँ से चले गए थे। अच्छा हाँ, फिर वहाँ जाके वो बस गए थे, वहाँ फिर वो फिल्मों में काम किया। अच्छा, आपने राजा मुराद जी की कोई फिल्म देखी? देखते रहते हैं। देखते रहते हैं। हाँ। कौन सी अच्छी फिल्म लगती है आपको? तो हमें तो भाई, हम मोहल्लेदार हैं, पड़ोसी हैं, हमें तो उनकी हर फिल्म अच्छी लगती है। हर फिल्म। अच्छा, कोई राजा मुराद जी का कोई एक ऐसा रोल, कोई फिल्म जो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आई हो? अब वो उसमें तो उनके देखो हर शार्ट होते हैं, कभी उसमें विलन के शार्ट होते हैं, कभी हाँ। उनके अच्छे होते हैं, कहीं बुरे होते हैं। बहरहाल हर फिल्म के अंदर उनका अलग ही किरदार होता है। अच्छा, आपने मतलब अपनी इतनी उम्र में अंकल जी कभी उनसे मुलाकात हुई, आपने कभी फेस टू फेस देखा होंगे? हाँ हाँ, देखा? क्यों नहीं देखा, हमारा ये मैदान है, यहाँ आते थे तो टहलते थे। हाँ। अच्छा, हाँ,
कभी कभी आते थे तो यहाँ टहलते थे, बैठक थी यहाँ पे। अब तो ये घर टूट के बन गया, यहाँ अच्छा, बैठक अच्छा। थी, बैठक में बैठते थे। हाँ। और तेरे स्कूल के बच्चे यहाँ आते थे, उनसे मुलाकात करने के लिए। अच्छा, अगर अंकल जी ये राजा मुराद जी तक अगर ये वीडियो पहुंचता है हम्म। तो क्या पैगाम, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? क्या संदेश देना चाहिए आप? अरे वो, हम तो यही कहेंगे, वो हमारे बड़े हैं, हम उनके सामने के बच्चे हैं। आना चाहें तो घूमने आए? वो तो उनका घर है भाई, कभी भी आ सकते हैं। हाँ, उनके लिए तो कोई रोक टोक नहीं है। कोई ना रोक-टोक इस गली के अंदर, किसी घर के अंदर उनकी कोई रुकवाई है कि साहब आप रुक जाइए, मत आइए। उनके लिए तो हर वक्त सब लोगों का वेलकम है। अभी जिस गली में हम खड़े हैं पीछे ही है राजा मुराद जी का घर। यहाँ पे एक पड़ोसी थे वो मिले, और उनके जो रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदार, उन्होंने अभी घर ले लिया है, खरीद लिया है जो भी है, तो वो भी यहाँ पे रह रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी राजा मुराद जी के बारे में, और मैंने भी वीडियो के माध्यम से आपको उनको उनका घर दिखाया। और यही वो गली है जहाँ पे वो रहते हैं, रामपुर के मेन सिटी के अंदर ही उनका घर है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ में, तब तक हमारा प्यार भरा नमस्कार, वंदे मातरम।